कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगले जन्म में हमें फिर से छोटा बड़ा पढ़ना है तो हम इस जन्म में क्यों पढ़ें। जब हमें अगले जन्म में फिर से ही स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है तो अभी हम सिर्फ अपना काम चलाने का पढ़ लें, फिर हमें अगले जन्म में फिर पढ़ना है। हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? हमें तो केवल नंबर लाने थे, हमें तो केवल क्लास पास करनी थी, 12th पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, बस हम तो पढ़े लिखे हैं, डिग्री आ गई। लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना हमारे पास अब नौकरी है और ना कुछ है। अब 5-5 हजार की नौकरी हम करने जा रहे हो। इससे ज़्यादा तो आप बिना पढ़े लिखे कर सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे। और जितना पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करा ना, ये सारा पैसा इकट्ठा करके इससे अच्छा कोई काम धंधा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब ये समझो कि जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसका तो कोई मतलब है नहीं, टाइम वेस्ट कर लिया आपने अपना पूरा। ये जो ज्ञान है जो आप ले रहे हो वो आपके साथ अगले जन्म में भी कंटिन्यू होगा। शिव भगवान कहते हैं, शिव भगवानुवाच, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, जो आपका मेहनत है, जो आपका ज्ञान है, वो अगले जन्म में भी आपके साथ कंटिन्यू होगा। मतलब आपका जो ज्ञान है, जो आपने मेहनत करी है, वो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे मान लो एक बच्चा है छोटा सा, वो उसके मम्मी पापा डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर नहीं हो, तो आपकी वो फ्रेंड है जिसने जन्म लिया है एक डॉक्टर पेरेंट्स से, मतलब उसके मम्मी पापा डॉक्टर हैं। तो वो बचपन से उसके पास वो ज्ञान आ गया। छोटी छोटी बच्चियां 5-5 साल की कथाएं करने लगती हैं। लोग बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख जाते हैं। प्रहलाद जी के पास बहुत सारा ज्ञान आ गया, तो वो क्यों? क्योंकि उनके पहले के जन्म, जो उनके पिछले जन्म थे, उनने उस समय मेहनत करी थी। वो जो लड़की जिसने जन्म लिया ना डॉक्टर के मम्मी पापा जो जिसके डॉक्टर हैं, वो इसलिए लिया क्योंकि वो पिछले जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उसके पास पहले से ज्ञान था। तो वो इस जन्म में ऑटोमेटिक भगवान ने ऐसे माता पिता दे दिए जिससे उसको डायरेक्टली ज्ञान मिल गया। अब उसका समय बर्बाद नहीं होगा, वो माता पिता के द्वारा पहले से बचपन से उस तरीके से ढल जाएगी और फिर उसको आगे भी अच्छे से सीख पाएगी और जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप ऐसे माता पिता के पास जन्म लेंगे जहाँ पे आपको वो ज्ञान पहले से ही मिल जाएगा, अगर आपने पिछले जन्म में मेहनत की होगी तो। कुछ लोग बच्चे होते हैं शुरू से डांस करने लगते हैं, किसी के अंदर किसी चीज़ का टैलेंट होता है, किसी के अंदर किसी चीज़ का टैलेंट होता है, बचपन से जल्दी सीखने लगते हैं। कुछ लोगों को टाइम लगता है क्योंकि उन लोगों ने पिछले जन्म में मेहनत की हुई होती है, तो उनकी मेहनत इस जन्म में काम में आती है। इसलिए जो ज्ञान है वो आगे जाएगा। जो आप धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, इसको तो कोई लूट भी ले जा सकता है, और मरने के बाद साथ में भी नहीं ले जा पाओगे। क्या ले जाओगे साथ में? ज्ञान। क्या ले जाओगे साथ में? कर्म। तो क्या इकट्ठे करो, जो यहाँ से मरने के बाद जब साथ में जो चीज ले जा सको उसी बात को अपने पास इकट्ठा करो। ज्ञान को इकट्ठा करो, कर्मों को, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करो, क्योंकि ये जो कर्म है और ये जो ज्ञान है वही आपके साथ आगे जाएंगे। ठीक है, धन नहीं जाएगा, चिंताएं नहीं जाएंगी, इसमें अपना जीवन बर्बाद मत करो। राधे राधे।